शहद ककान अब्बासी को नून लीग की बागडोर सौंपने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जेल में होने के बायस पार्टी रहनुमाओं ने साबिक वजीर आजम को कायम मकाम सदर बनाने की हिमायत कर दी है। तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी में साबिक वजीर आजम शहद ककान अब्बासी नून लीग के कायम मकाम सदर होंगे। ज़राए के मुताबिक जेल में कैद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद ककान अब्बासी एडवाइजरी बोर्ड की मुशावरत से पार्टी अमूर निपटाएंगे। शाहिद ककान अब्बासी की सरबराही में काम करने वाले नून लीग के एडवाइजरी बोर्ड में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पार्लियामेंट में एहतजाज, अपोजिशन जमातों के साथ राबते, तंजीमें समेत दीगर सियासी अमूर के बारे में फैसले किए जाएंगे। ज़राए का मजीद बताना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नैब अदालत से सजा के बाद मुस्लिम लीग नून को मुतहर्रिक और फाल रखने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून को मुतहर्रिक करने के मकसद के लिए ही एडवाइजरी बोर्ड तश्कील दिया गया है। एडवाइजरी बोर्ड में नून लीग के 10 सीनियर रहनुमाओं को शामिल किया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ की जिम्मेदारी एहसन इकबाल को सौंपी गई है। नून लीग की एडवाइजरी काउंसिल का ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि अपोजिशन जमातों की क़यादत से राब्ते के मुश्तरका लाहे अमल बनाया जाएगा। दूसरी जानिब ज़राए ने यह भी बताया है कि नून लीग के रहनुमाओं की अक्सरियत ने मरियम नवाज शरीफ की क़यादत को मानने से इनकार कर दिया है और निजी महफिलों में ये कहना शुरू कर दिया है कि मरियम नवाज की वजह से आज नवाज शरीफ और पार्टी इस पोजीशन पर पहुंच चुकी है कि इक़्तिदार भी गया और नैब की तलवार भी सर पर लटक रही है। अब अगर मरियम की क़यादत में चले तो पार्टी और हम मजीद नुकसान में रहेंगे। कौमी अखबार में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक बावसूख ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और सज़ा के बाद नून लीग के अंदर एक बड़े फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से न सिर्फ चामगोइयाँ तेज़ हो गई हैं, बल्कि पंजाब और वफाक दोनों जगह पर नून लीग के अरकान असम्बली की बड़ी तादाद ने वाज़े तौर पर अहम लीगी रहनुमाओं को ये पैगाम दिया है कि अगर मरियम नवाज के कहने पर इदारों से टकराव की सियासत और एहतजाजी तहरीक शुरू की गई तो वो किसी सूरत में भी पार्टी का साथ देंगे और ना ही मुजाहरों में आएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की सज़ा के बाद चंद एक जगहों पर एहतजाज के सिवा भरपूर एहतजाज ना होना भी इसी की एक कड़ी है। बावसूख ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़े ग्रुप ने यह पैगाम शहबाज शरीफ तक भी पहुंचाया कि अगर आइंदा सियासत में रहना है तो हमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए एक नया बयानिया जिसमें इदारों से टकराव ना हो को लाना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो पार्टी से अलहदगी पर गौर शुरू कर देंगे। वाज़िह है कि इससे कबल भी मरियम नवाज की क़यादत पर नून लीगी रहनुमा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। दूसरी तरफ हसन और हुसैन नवाज की बजरिया इंटरपोल जल्द गिरफ्तारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ के साहबजादों और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर बरतानवी हुकाम से राब्ते में हैं। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मफरूर करार दिए गए साहबजादों हसन और हुसैन नवाज की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि नवाज शरीफ के साहबजादों हसन हुसैन नवाज और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। फवाद चौधरी का बताना है कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर बरतानवी हुकाम से राबते में हैं, जल्द बड़ी खबर सामने आएगी। वाज़िह है कि गुज़श्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस का महफूज करदा फैसला सुनाते हुए उन्हें अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद बामुशक्कत, $25 मिलियन जुर्माना और 10 साल के लिए नाअहली की सजा सुना दी, जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया, जिसके बाद कमरा अदालत में मौजूद नैब हुकाम ने उन्हें तहवील में ले लिया। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।